यस दोस्तों नमस्कार, मैं देवभूषण सिंह मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम कोलकाता आज मौजूद हैं और वो आज अपने जो मान सम्मान के लिए अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है। जो हम लोगों का बीच में आज जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं और आदिवासी समाज के एक राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत अच्छे नेता हैं जो आज हम लोग के बीच में मौजूद हैं। और सर से मैंने टाइम बोला था निकालने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके आज हमारे कलकत्ता जॉय ऑफ सिटी में आज आए हुए हैं और एक गोरखपुर से चल कर आए हैं सर। तो सर को बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको स्टूडियो को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरह का जी मान सम्मान देने के लिए आपको लाख लाख सेवा जोहार। थैंक यू। तो सर आपका बहुत बड़ा शेड्यूल होने के बावजूद आज यहाँ पर मौजूद हैं और आप बहुत मेहनत करके अभी भी बहुत आप तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, आप जोश में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर ऐसा है कि मैं आपसे जब पूछा सुबह उठ करके कि आप कैसे हैं, तो आपका जवाब बहुत अच्छा लगा। लेकिन अक्सर आपको जब ये सवाल लोगों से पूछते हैं तो आपको क्या जवाब मिलता है? देखिए, आज के ज़िंदगी में परसेंटेज 100 में 99% नहीं बोलेंगे, कट रहा है, चल रहा है, जेंगा तेंगा जैसे जैसे ठेल ठाल के घिस घास के अटकता फंसता, ऐसे यही बात लोग बोलते हैं। yes. लेकिन लोगों का ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। yes. क्योंकि सुबह उठ के यदि 5 बार बोल देंगे सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, नहीं भी करता होगा तो दर्द करना चालू हो जाएगा। yes. तो यदि हमसे कोई यदि पूछता है जी क्या खबर है, रमेश जी क्या खबर है, तो मेरा जवाब आता है जी आज का दिन हमारा है जी, हम जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। yes. हम विनर हैं, हम चैंपियन हैं, हम डायमंड हैं, हम जीनियस हैं, हम क्राउन हैं। दुनिया में हर कुछ संभव है। माँ के कोख से बेटा बेटी पैदा होता है, विधायक संसद डांडी हमारी IAS IPS नहीं पैदा होता है। मैं जीरादी से मेले का चुनाव जीत रहा हूँ, जीरादी विधानसभा से मैं मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण कर रहा हूँ। yes. तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव देन रिजल्ट पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक नेगेटिव देन रिजल्ट नेगेटिव। वाह क्या बात। गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल होगा। जैसा करते हैं आहार वैसा होता है विचार, जैसी करते हैं संगत वैसा होता है रंगत। जिस चीज का पेड़ लगाएंगे वही पेड़ काटना होगा। कभी भी नहीं हुआ जे आप बबूल का पेड़ लगाकर आम तोड़ लिए होंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा, जोरदार। चलिए इसी सिलसिले में मैं आपसे एक कड़ी और आगे बढ़ना चाहता हूँ। और सर आपका पुराना पिछले मैं जानता हूँ कुछ वर्षों का 99। वाह क्या बात है दोस्तों, ये 99 ईयर से आप अपना अनुभव मार्केट का है जो शेयर कर रहे हैं। तो सर आज आप यहाँ पर एक जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं, आदिवासी समाज के एक मतलब पुराने मतलब बोल सकते हैं स्तर के एक बहुत नेता हैं जो आप अनुभव रखते हैं। इस अनुभव के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग को सर बहुत तवज्जो देते हैं, इसका क्या रीजन है? देखिए, आज जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी है इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से है। क्योंकि मेरा करियर में आया था एमबोए जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का जन्मदाता है। वहीं से मैं 99 में इस सिस्टम को देखा और उसमें था कार्डिनल्स रूल्स था, बिलग्रिस्ट एक सिस्टम बनाया था, सिस्टम के साथ काम करता था। तो बिल्ड सिस्टम में हम जुड़कर, और इतना जबरदस्त सिस्टम था जो उसी को फॉलो किया, उसी से चलना सीखा, उसी से बोलना सीखा, उसी से टीम संघर्ष करना सीखा, लोगों से कैसे बात करना है, दूसरे को मनी ईगो एंड स्पाउस के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो नेटवर्क एक बहुत बड़ा चीज है। जो नेटवर्क का समझ लिया जी, वो जिंदगी में आगे बढ़ गया। क्या बात है, चाहे कोई भी हो। बहुत अच्छा। चलिए इसी सिलसिला में आपसे बहुत कुछ सवाल है जो हमारे व्यूवर्स लोगों का है। हमारे व्यूवर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी, तो उनका बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे कमेंट में आते रहते हैं। उस कमेंट में से कुछ आपके लिए गिने चुने कुछ सवाल लेकर के आया हूँ। ये सवाल मेरा नहीं है, बहुत सारे व्यूवर्स का है, जो रिस्पेक्टेड हमारे व्यूवर्स हैं उनका सवाल आता रहता है। तो उसी व्यूवर्स में से कुछ सवाल, चुनिंदा सवाल है आपके पास रखने जा रहा हूँ। आप सब क्या तैयार हैं? यस। तो सर पहला सवाल है हमारे व्यूवर्स का, जो बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल आया हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में सर आप पिछले बता रहे हैं कि 99 से काम कर रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 24 साल का आपका एक्सपीरियंस, आप बोल सकते हैं कि आपका 24 साल का होने जा रहा है जी।
इस एक्सपीरियंस में बहुत सारा कंपनी को आपने किया, बहुत सारा कंपनी में आपने अचीवमेंट भी किया, आज यहाँ पर पहुँचे भी हैं इस लेवल पे। तो इसमें पहला सवाल आता है लोगों का कि आप यहाँ से कितना कमा लिए, तो आप क्या बोलना देखिए, चाहेंगे? नेटवर्क एक ऐसा चीज़ है ना, उसका कीमत आप पैसा से नहीं चुका सकते। जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क से हमने कुछ न कमाया, हमने ये गंवा दिया, हमने वो गंवा दिया, अरे यार पैसा तो लोग कमा लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन नींद नहीं है, क्या बात है? शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, संतोष नहीं है। जिस तरह बिस्तर पर पड़ते हैं तो बिस्तर तो गद्दी का गद्दा मखमल का लगा सकते हैं, लेकिन आपका नींद नहीं है। मैंने आप और बोल सकते हैं- नेटवर्क से हर तरह का चलने का, बोलने का, सुख, शांति, समृद्धि, जो सुकून मिलता है, जो एक सही ढंग से नेटवर्कर होगा वही बता सकता है। जो 2 दिन का आया, नेटवर्क किया, सफल नहीं हुआ, जाकर नेटवर्क को बदनाम करना चालू कर देता है। यस। लेकिन हम कहते हैं जब मान लीजिए तो हार है और ठान लीजिए तो जीत है। मैं यहाँ पर एक बात अपने जोड़ना चाहूँगा। हमारे और हम सभी के प्रिय आदरणीय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, वो भी बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बच्चे को, मैं जितना भी काम करूं, जितना भी मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैं बच्चे को अपने नेटवर्क मार्केटिंग में एक साथ जरूर काम करवाऊंगा। ये बात क्या आप सही है? 110% सही है, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को नेटवर्क विवेक बिंद्रा जी मेरे इस वीडियो को यदि देख रहे हैं और उनके व्यूवर्स यदि देख रहे हैं तो ये मैसेज बहुत अच्छा लगेगा सुन करके कि आप उनको सपोर्ट करते हैं विवेक बिंद्रा जी को। विवेक बिंद्रा जी को मैं सपोर्ट करता हूँ, दिल से सपोर्ट करता हूँ, और मैं भी अपने बेटे को जितना पढ़ ले, क्या बात है, क्या जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन नेटवर्क में उसको नेटवर्क का माहौल, नेटवर्क का इन्वायरमेंट, उसका संस्कार, नेटवर्क का संस्कार उसको भी पढ़ना चाहिए। क्या बात है। चलिए सर, आपको अगला सवाल ले लेते हैं कि बहुत समय हम लोग पास में शॉर्टेज है, इस समय में बहुत सारे जो व्यूवर्स का सवाल है उनके जवाब भी देने पड़ते हैं हमको। तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है। आज बहुत सारे सवालों का बौछार है आपके पास में और आपको मतलब उसके जवाब देने हैं, इसके लिए देखिए, क्या बोलना ये चाहिए? बहाना है, बहाना है। कहा गया जे जहाँ चाह तहाँ रहा, और जब जगह तब जब उठा तभी सवेरा। मतलब लोगों को समय है। हाँ, ये बहाना है। आप मोबाइल देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, पेपर में जाते हैं, टीवी में जाकर कितना समय मारते हैं, आटा मारने में समय बर्बाद करते हैं, फालतू गपशप में समय बर्बाद कर देते हैं, दोस्तों के साथ गलत एक्टिविटी में समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आप अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी घंटा देने के नहीं लिए आपके लिए समय नहीं है, तो ये क्या, ये बहाना नहीं तो क्या, दूसरा बहुत बड़ी विडंबना है जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलिए एक तीसरा सवाल ले लेते हैं। हम तो खुद कर लेंगे लेकिन किसी और को नहीं करा सकते हैं, ये सवाल आ जाता है लोगों के दिल में, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हम तो कर लेंगे लेकिन दूसरों को नहीं करा सकते हैं। दुनिया में चाहे सुई चाहे प्लेन, या सुई और चाहे प्लेन, इंसान ने आविष्कार किया है। वो जो कंप्यूटर बना है ना, उसका आविष्कार इंसान ने किया है। कोई भी इंसान यदि दिल से ठान ले, कोई भी कार्य असंभव कुछ नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन उसके पास एक बहाना है न करने का। इसलिए वो अपने को नहीं बोलता है, वो आपको नहीं बोलता है, वो अपने आप को बहुत पीछे लेके चला जाता है ये बात बोलकर। इसलिए कभी भी इसको जो बहाना नहीं देना चाहिए, मतलब हर कुछ संभव, दोस्त को छुपाना चाहते हैं। हाँ, अपना कमी को छुपाने के लिए इस तरह की बात बोलता है। अच्छा, एक और कॉमन सवाल है जो मुझे बहुत सुनते हुए काफी मतलब कभी कोई जोक्स भी फीलिंग होता है, तो वो सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, यदि कंपनी भाग गई तो कंपनी भाग गई तो यार, तो करने वाले तो हर जगह मरते हैं। तो अरे ब्याह नहीं किया तो बच्चा कहाँ से होगा? यस, शादी तो करना पड़ेगा। अब भाग गई तो आपने क्या दिया? लगता क्या है कि आपको लेके भाग गई? यस है। जिंदगी में कितना कितना पैसा आप कमा देते हैं गलत काम में जी, और आप सही काम करने के लिए आप बहाना देते हैं। कंपनी भाग गई तो यहाँ क्या लगता है? रजिस्ट्रेशन का लगता है, रजिस्ट्रेशन करा के जो आपने कोई प्रोडक्ट लिया या कोई सामान खरीदा, उसके लिए पैसा दिया, अपने चॉइस से लिए, तो पैसा कहाँ है? क्या लेके भागेगा तो? यस, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं और लगातार मैंने अपने शब्दों की बारिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 24 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। और हमारे चैनल पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आप बहुत अच्छे अपना परफॉर्मेंस की जो बौछार है जो अपने शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। इसी के साथ मैं 5वां सवाल आपसे ले लेता हूँ। यह काम तो लोगों को फंसने फंसाने वाला है, यह बड़ा मैंने गजब सवाल है जो आता है, इसके लिए आप क्या बहुत लोग भी हमको भी जिस समय नेटवर्क करते थे जी। टोपी पहनाने का काम, ठगने का काम, मूर्ख बनाने का काम। लेकिन गलत है भाई, गलत है। यदि कहे होंगे ना, जो भी कहते होंगे फंसाने वाला काम। उनसे अनुरोध करूंगा ये भाई कह दिए तो कह दिए, फिर दोबारा मत कहिएगा, क्योंकि टोपी नहीं पहनाया जाता है, यहाँ हेलमेट पहनाया जाता है। और क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात है। क्योंकि और जो कहते हैं जो मूर्ख बनाता है, मूर्ख नहीं है, चालाक लोग बनते हैं। और कहा जाता है ये मूर्खों का काम है, ये हो नहीं सकता है। लेकिन जो भी नेटवर्क किया है आप उठा के देख लीजिए, 100 करोड़ पॉपुलेशन है, कितने % सक्सेस जो भी अरबपति है, खरबपति है, वो नेटवर्क करके ही हुआ है, बिजनेस कर ही हुआ है, कोई भी सफल हुआ है। तो इसलिए दोस्तों नेटवर्क को नीचा मत दिखाइए, आप ना कर सकते मत करिए, लेकिन नेटवर्क को छोटा मत समझिए। नेटवर्क हर जगह है, नेटवर्क है तो आप है, आपके पिताजी थे तभी आप है, इसलिए नेटवर्क को। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। बहुत अच्छा जवाब। हम लोग टोपी नहीं पहनाते, हम लोग हेलमेट पहनाते हैं, यानी कि आपको सुरक्षा देते हैं। यह हमारे रमेश जी का मतलब मैसेज है। तो दोस्तों आज से यह मत बोलिएगा कि यह फंसने फंसाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है, क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो टोपी नहीं पहनाती है, हेलमेट पहनाती है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं। तो यदि आपको बात रमेश जी का अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, इनके बातों को कमेंट कर सकते हैं अपने बातों के माध्यम से, और ये कमेंट हमारे रमेश जी भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका व्यूअर्स का एक और सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है। आज सब कॉमन सवाल आपके लिए लेके आया हूँ सर, आप तैयार हैं? प्रोडक्ट आपके तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। हाँ देखिए, प्रोडक्ट ये कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि आप डेली टिकट काटते हैं, मान लीजिए सियालदह से आप बालिया से सियालदह का टिकट काटते हैं, Yes. या दमदम के 10 रुपये डेली लगता है। 1 महीना जाएंगे तो आपको 300 रुपये लगेगा डेली का, 10 दिन 20 600 रुपये लगेगा। लेकिन एक मंथली टिकट काट लीजिएगा, कितना लगेगा? कम लगेगा, बहुत कम लगेगा जी। तो और 1 लीटर गाय का दूध और 1 लीटर अमूल का पाउडर दोनों एक नहीं हो सकता है। ये कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जब सही ढंग से यूज करेंगे तो समझ में आएगा ये प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, बहुत अच्छा। इसका जवाब आप लोग को मिल रहा है और हमारे सारे व्यूअर्स अपने कमेंट जरूर करेंगे। कुछ लोग सर बोलते हैं, 7वां सवाल हम लेना चाहते हैं आपके साथ में। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं तो कर लूँगा, लेकिन फिर लोग कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे, मैंने उनका स्टार्ट नहीं होता है, लोगों के बारे में शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं उन लोगों को कहूँगा ये दोस्तों, आप एक गलत बात बोलकर अपने आप को पीछे गड्ढा में पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। आपको कभी भी ये बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ होने जा रहा है। 150 करोड़, ये चाइना को भी छोड़ने जा रहा है। मतलब सब जगह आदमी ही आदमी है। आज इधर पे क्या आदमी, इससे बड़ा नेटवर्क करने का जगह इंडिया सब के जगह साथ कोई और राज्य और कोई कंट्री नहीं है। मतलब बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसा लगता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक विदेश की कंपनियां तरसती है जब मैं इंडिया में जाऊं। विदेश की जितने कंपनी है, जैसे हम मतलब जो लोग बहाना देते हैं कि मतलब लोग कहाँ से ढूंढ के लेके आए, उनके लिए बहुत अच्छा यार लोगों का भरमार है यार, यार लोगों की कमी है। जिधर देखिए लोग है। तो कमी क्या चीज की है उनके सपने में, उनके जोश में? कमी है जो उनके कमी है जो उनका बहाना है न करने का, कमी है जो उनको अपने सपने अपना फैमिली का ड्रीम पूरा नहीं करना चाहते, कमी है जो अपने को सक्सेस देखना नहीं चाहते, और ये कमी है जो लोच बनकर रहना चाहते हैं। कुछ सफल होने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते, इसको ही नहीं देते हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ 8वां सवाल लेना चाहता हूँ। समय बहुत तेजी से रफ्तार में आगे बढ़ रही है। 8वां सवाल हमारा है सर कि घर वालों से पहले पूछ लेता हूँ फिर मैं काम करूंगा। ये बहुत कौन सा है? आप मोबाइल देखते हैं, फेसबुक जाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो क्या घर से पूछते हैं? गलत एक्टिविटी में भी समय देते हैं, गलत एक्टिविटी में आप जहाँ तहाँ समय गंवा देते हैं। क्या अपने परिवार को अच्छी जिंदगी जीने के लिए और अच्छा नहीं रहने के लिए, अपना सपने को पूरा करने के लिए नहीं पूछते हैं? आप नहीं पूछते परिवार से। लेकिन ये ऐसा सवाल है कि तो हमारे यंग स्टार में भी है और ये हमारे मतलब बुजुर्गों में भी आजकल देखा जा रहा है।
क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या यह जो एक्टिविटी है जहाँ पे नहीं टाइम देना चाहिए, जहाँ पे नहीं पूछना चाहिए वहाँ पर लोग पूछने की बात करते हैं, जहाँ पर पूछना चाहिए वहाँ पर नहीं पूछते हैं। लोग गलत गलत कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लोग गलत गलत कंपनी में गलत साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि विदेश के लोग यहाँ पर इंडिया में हम लोग लड़का खोजते हैं, लड़का जो खोजने के लिए जाते हैं लड़की के लिए, तो हम लोग लड़का देखते हैं कि कितना तरह के देखते हैं लड़का ठीक है कि नहीं, पर सरकारी नौकरी वाला है कि नहीं। लेकिन विदेश में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाइए तो वहाँ पर देखते हैं कौन नेटवर्कर अच्छा करता है। तो नेटवर्क का जमाना है, 21 सेंचुरी है ना, 21 सेंचुरी में नेटवर्क का जमाना है। नेटवर्क का जो करेगा वही आगे रहेगा। अब बोल सकते हैं कि जहाँ पे मतलब परमिशन लेना चाहिए घर वालों का, वहाँ परमिशन नहीं लेते हैं, और जहाँ नहीं लेना चाहिए वहाँ बहाना बनाकर तो इसको पूरा आपका मतलब बहाना है। हाँ, एकदम बहाना है। तो ये था, हमारे घर वालों से पहले पूछ लेते हैं, उनके जवाब बहुत कड़ा मतलब तीखा जवाब का मीठा जवाब दे रहे हैं। सर मेरे पास पैसा नहीं है, ये तो सर आम बात हो चुका है। पैसा यार कब रहेगा पैसा? ये नवा प्रश्न है। पैसा आपके पास, आप अब जिंदगी भर डिडोरा पिटते रहेंगे, पैसा नहीं है तो पैसा कभी नहीं होने वाला है आपके पास। पैसा के लिए आपको आना पड़ेगा, कहीं से भी पैसा लगाना पड़ेगा, बिना बोए काट नहीं सकते। पैसा क्या लगता है, इसमें लगता ही क्या है आपको? कोई चीज हमको चाहिए, एक आम का पेड़ चाहिए तो पहले हमको मतलब गुठली डालना ही पड़ेगा। आप नेचर से बहुत करीब में है, नेचर की हर समय बातें करते हैं। हम आदिवासी है, प्रकृति को मानने वाले हैं, प्रकृति पर विश्वास करते हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आप बिना बोए कुछ नहीं काट सकते हैं। तो आप अपने नेचर से इस सिस्टम को कैसे जोड़ना चाह रहे हैं? क्या इस सिस्टम में हमारा नेचर दिखता है? हर जगह प्रकृति का एक ही नहीं है। क्या बात है, बोएंगे तभी काटेंगे। हाँ। बहुत लोगों को खेत देखिएगा, हाँ। जब खेत भोजपुरी में कहा जाता है बड़े पुत्र पिता के कर में, बड़े पुत्र पिता के कर में और खेती उपजा अपना कर में। वही बगल में आपका खेत है, आप नहीं बोए हैं और हम बोए हैं, तो अपना कर्म से यदि खेती में ढंग से मेहनत किए हैं तो हमारा फसल लहरा रहा है। और जिस दिन फसल काटने की बारी आता है तो आप जाकर बोलते हैं, आपको अफसोस होता है, हम बोए रहते तो हम नहीं काटते। इसी तरह इन लोगों का हाल होता है जो बोलते हैं कि हम नहीं, पैसा नहीं है, नहीं काटते हैं। अब जब जिस दिन वो सफल होकर जाते हैं, बीज बोना ही पड़ेगा, वो बीज बोना ही पड़ेगा, तभी नहीं चलेगा, तभी काटेंगे, नहीं तो आप दूसरा। दोस्तों बहुत बड़ी झटका के साथ आपका जवाब मिला सर, दिल को रोंगटा खड़ा कर देने वाला। आज से लोग जो बहानाबाजी जो करते हैं, पैसा नहीं है पैसा नहीं है, उनके लिए बहुत कड़ा तमाचा है यह, मतलब उनके सवालों का जवाब पे। तो आज से हमारे जितने भी बहानेबाज जो भाई हैं बहन हैं, ऐसे बहाना नहीं करके आगे इनके बातों को मार्गदर्शन पर अपना काम करेंगे। दोस्त मैं लास्ट 10वां सवाल हमारे आज के मेहमान रमेश जी से मैं करना चाहूँगा, ये मेरा लास्ट सवाल है। इसके बाद आपसे मैं धन्यवाद का आज बहुत सारा कार्यक्रम आपको मैं दूंगा। तो आपका मेरा 10वां सवाल है कि आपका काम हमारे बस का नहीं है, ये बहुत छोटा काम है, इसको बोल करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैंने स्किप कर देते हैं। देखिए एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, हर कुछ संभव है। मान लीजिए तो हार है, ठान लीजिए तो जीत है। माँ के कोख से बेटा बेटी पैदा होता है। यस, नेटवर्क और डायमंड, क्राउन, एम्बेसडर नहीं पैदा होता है। यस, विधायक, सांसद, अंडानी, अमानी, अमीर, गरीब नहीं पैदा होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में हर कुछ संभव है। आप चाहे सुई चाहे प्लेन, इंसान ने आविष्कार किया है। यहाँ पर एक सवाल को जोड़ना चाहूंगा। कुछ लोगों का मतलब एक बात होता है ना कि एक काम बहुत छोटे लोगों का है, एक काम बहुत बड़े लोगों का है, ये बहुत कम पैसे वाले के लिए है, ये काम बहुत बोलने वालों का है, हम तो आपके ऐसा नहीं बोल पाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो बच्चा पेट से जन्म लेते क्या चलने लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कितना साल का एक्सपीरियंस है? 24 साल हमने कमाया जी, प्रैक्टिकल किया जी, स्विमिंग पूल के पास बैठ, यस यस, स्विमिंग करने वाला किताब पढ़कर। यस, कोई तैरना सीख सकता है क्या? नो। तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। Yes. खूब मोटा किताब ले लीजिए, कैसे कैसे तैरा जाता है, और तैरने जाएंगे तो गच से न डूब जाएंगे। किताब पढ़ने सब किताब नहीं पढ़ना होगा, किताब पढ़ना शुरू कर देगा सर। नहीं, आपको प्रैक्टिकल जाएगा मगर किताब पढ़ना शुरू कर देगा। आपको किताब ही डूब जाएगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल पानी में नहीं, प्रैक्टिकल में जब पानी में उतर कर करेंगे, नाक में, कान में, मुंह में पानी जाएगा, परेशानी होगा, तब जाकर स्विमर बनते हैं।
क्या बात है, द बिगर स्ट्रगल द बिल्कुल सही। बिगर सक्सेस। स्ट्रगल ये तो स्टोरी क्या बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। आज सर आपका मेरे स्टूडियो में आप आए, आज मेरे अपने स्टूडियो से आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? हम सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारे प्यारे नेटवर्कर भाइयों, हमारे देशवासियों, हमारे स्वजातीय सगाजनों, माताएं पिताएं बहनें बुजुर्गों, दुनिया में हर कुछ संभव है। आपको दुनिया देख रही है। हाँ, आप दुनिया में हर कुछ संभव है। जी, इंसान मान लेता है तो हार जाता है, और ठान लेता है तो जीत जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहा गया जो विनर्स आर नेवर क्विट। लास्ट में से यही देना चाहता हूँ, विनर्स आर नेवर क्विट, क्विटर्स आर नेवर विन। जो जीतता है कभी छोड़ता नहीं, जो छोड़ता है कभी जीतता नहीं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।